हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरण अरविंदरे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर चरणाश्रित समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को आत्मभावेन अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वात्सल्य भूमि ठारू नहीं की वर्तमान परमेश्वर परमात्मा भगवान एक दूसरी भूमि में अवतीर्ण जहाँ को जोगपीठ बोली कहा जाए। वात्सल्य पीठ गोकुल, रसपीठ वृंदावन और मथुरा हूँ योग पीठ।
परमात्मा भगवान मानो आम मानकर जीवन रे जेतेबेले ये कहा जाए कि पंचवर्षाणि पालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, फिर 5-10 वर्ष पर्यंत परमात्मा सो आम मानकर एक 5 रु 10 10 रु 1 रु 5 5 रु 10 10 रु 15 एक अलग सा भूमि को परमात्मा भगवान कैश्वर्य अवस्था को प्राप्त करला बेले जो बड़ी भाव रामायण रे रामचरित मानस रे भी मध्य बालकांड अयोध्या कांड फिर अरण्य कांड परमात्मा भगवान जो अरण्य रे प्रवेश करती स्व श्री कृष्ण भगवान कर कंस रे 10 वर्ष परे 11 वर्ष रे मथुरा नगरी को प्राप्त करती कृष्ण ये मथुरा नगरी र कंस को मारिबा निमंते कम से कम 11 वर्ष हबार आवश्यकता अछि जो बड़ी भाव परस्पर कथोपकथन होती वैष्णव माने अरे तुमर साधन यात्रा कंस मृत्यु हेलानी अर्थात साधन यात्रा रे कंस मरिलानी कि नहीं ए कंसर मृत्युर अर्थ कौन कंसर मृत्युर अर्थ होची आम मानकर मथुरा नगरी अथवा ये शरीर के अंतर्गत जीवन उपरांत अहंकार विनाश हेलानी कि नहीं अहंकार विनाश हेछि कि नहीं अहंकार विनाश केतेबेले हबो बोले जेतेबेले जने व्यक्ति को 11 वर्ष हबो 11 वर्ष हबार अभिप्राय ये कि 5टी ज्ञानेन्द्रिय 5टी कर्मेन्द्रिय एवं तत्सहित तार मन ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 और मन तो 5 5 और 1 ये 11 को अतिक्रमण करिबा मन के विषय नहीं बल्कि मन को उपरांत ही जीवा मनरु मनर इच्छा को दमन करिवार शक्ति सामर्थ्य 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय एवं तत् तत् 10 विषय कर्मेन्द्रिय 5 विषय एवं ज्ञानेन्द्रिय 5 विषय सहित मन को जी अतिक्रमण करि पारे मन को जी जीति पारे तो 11 स्थिति को जने व्यक्ति जते बेले पार ही पारिबो से व्यक्ति मथुरा नगरी रो कंस को मृत्यु प्रदान करि पारिबो सो कथा होची जे परमात्मा भगवान कर अवतार दुष्ट दलनम धर्म स्थापना साधुओं की रक्षा सो गोटे कार्य पूर्ति हेला मात्रेण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मानो अक्रूर आगे की जो कार्यक्रम स्तुति माध्यम रे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पहुंचते एवं श्री कृष्ण मन ही मन विचार करुचंदी अरे अक्रूर तुम्हें ही निजे जाओ हस्तिनापुर को हालांकि मेरे नाता रिश्ते के कारण मेरे बुआजी माता कुंती सेठी निवास करुचंती तो परित्राणाय साधुनाम रो अर्थ कौन परित्राणाय साधुनाम रो अर्थ केवल साधु वेशभूषा से नहीं परित्राणाय साधुनाम के अंतर्गत द्रौपदी भी आसे परित्राणाय साधुनाम के अंतर्गत पांडव भी आसंती परित्राणाय साधुनाम के अंतर्गत माता कुंती आसे परित्राणाय साधुनाम के अंतर्गत पितामह भीष्म संति द्रोणाचार्य संति ये सब के सबका उसकी भाषा अलग अलग है उसकी स्वरूप अलग अलग धर्म स्थापना को स्थिति रे कहा को कोठी को तो परमात्मा भगवान कृष्ण कर निर्देश रे सगत्वा हस्तिनपुरम पौरवेन्द्र यशोंकितम ददस्र तत्रांबिकेयम
सभीष्मं विदरम विदुरम पृथाम सहपुत्रम च बाल्लिकम भारद्वाजम सगौतमम कर्णम सुयोधनम द्रौणी पांडवान सुहृदोपरान यथावदुपसंगस्य प्रसंगम्य बंधु भीर्गांदिनी सुतः संपृष्टस्ते सुहृदार्ताः स्वयं चापृच्छ द्रव्ययम्। परीक्षित को कहउचंती श्री सुखदेव जी भगवान कर आज्ञा प्राप्त करिकी भगवान कर आज्ञा के अनुरूप तो अक्रूर जी हस्तिनापुर को गले। हस्तिनापुर को गले जाइकी महाराज अनेक नरपति मानकर संगरे मिलुचंती जो मानकर अमर कीर्ति रे कलंक लगाने वाला ये दुर्योधन बैठा हुआ है। तो सर्वप्रथम धृतराष्ट्र कहीं स्वाभाविक भाव में हस्तिनापुर जीवे तो हस्तिनापुर जार हाथ रे अच्छी तो सेठी नमन करेंगे मुलाकात तो वही होगी। ये धृतराष्ट्र किए काली आम विचार करुले धृतम राष्ट्र ये न सह राजा बर क्षमता राजा बर सामर्थ्य न थिले भी मध्य जी मन से माना हुआ कि मैं राजा हूं राजा वास्तव से नुह किंतु राजा न हेले भी मध्य मन भितर मानिकी अच्छी जे मोही राजा। राजा तो पांडु था धृतराष्ट्र थाई कि भी मध्य राजा पांडु थे एवं पांडु के अनुरूप जदि चलिले तो कम से कम राजकुमार के पदरे अधिष्ठित हवा कथा युधिष्ठिर महाराज को किंतु पांडुंकर अनुपस्थिति रे धृतराष्ट्र को राज्य दिया गला एवं कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को लगुला ये राज्य तो मोर मोर हवा कथा थिला नारायण और जदि मोर अंग क्षय के कारण मते राज्य राजा राजपद रे बसी पारली नहीं कम से कम मोर मोर जगार मोर पिला माने तो कम से कम मोर पुत्र माने तो समान तो अंध नुहंती। सो कहीं ना कहीं तांको लागुथिला जे मुही राजा एवं मोर मोर अंतरे मेरे अंत तो कम से कम मो अंते मोर पिला माने ही राजा हवा कथा ए पाखरे पांडु राजा होने की नाते उन्हीं की वंश परंपरा चलीबार आवश्यकता है ये नियम है। इसलिए धर्म दुई पक्ष रे आपण देखिए ए पाखरे साक्षात पांडव मान पाखरे धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर और से पाखरे दुर्योधन का पाखरे तो हो न हो साक्षात धर्मराज विदुर है कि जन्म ये यमराज धर्मराज का अभिशप्त रूप हूँ विदुर जी पूर्व जन्म हूँ यमराज स्वयं नारायण वो एक ऋषि के अभिशाप पर विदुर जी रूप रे जन्म नहीं चाहते तो ए पाखरे युधिष्ठिर स्वयं धर्म से पाखरे विदुर जी स्वयं धर्म ये धर्म ये दुई पाखरे धर्म लेकिन ध्यान दबार विषय केवल एतिकी जे कि दुई पक्षर धर्म थिले भी मध्य जहा पक्षर कृष्ण अछंती से पाखरे धर्म अछि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र भीष्म विदुर कुंती बाल्लीक एवं तांकर पुत्र सोमदत्त द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा युधिष्ठिर आदि 5 पांडव अन्य इष्ट मित्र मानक संगे मिले। सो मिलन के साथ साथ नारायण मथुरावासी विषय रे समस्त पचारुचंती कृष्ण केमती अच्छी मथुरावासी माने केमती अच्छी वसुदेव महाराज केमती अच्छी उग्रसेन कैसे हैं। अच्छा तो धृतराष्ट्र पांडव मान संगे को भली भाव व्यवहार करती आगुरी तो शुणुली किंतु अब महाराज उन्हीं के पास रह के तो एभली भाव धृतराष्ट्र जो पातरंतर दृष्टि भिन्न भिन्न दृष्टि केवल से नुह अक्रूर जी को कुंती विदुर
ये सब किछि निर्णीत स्थिति को आज अक्रूर जी पाखरे वर्णन करुचंती। बोले महाराज हे अक्रूर, और ध्यान देना अक्रूर जी पाखरे जिते बड़े माता कुंती आसुची बसुचंती, ये एक भाई की तरह एहसास होती है। तो जिते बड़े पर्यंत निजर निजत्व कोठी अनुभव न हुए व्यक्ति से तार दुख भितरे जेते जहा थिले भी मध्य ताको प्रकाश करे पारे नहीं। तो आज जिते बड़े माता कुंती अक्रूर जी पाखरे बसंती वो अक्रूर जी अरे बहन तू कैसी है, तो महाराज आज भितरे थिबा समस्त रोग जेते पर जो निजर पिला मानन को प्रति पुत्र मानन को प्रति जो जो अन्याय है समस्त अन्याय को उपस्थापन करता हुआ फूट फूट के रोती है कुंती माता। तत्सहित पचारुचंती अरे मो विषय रे तुमे माने केते बेले सेठी कथा कुह, मो विषय टिके मने पकाओ। मैंने सुना कि मेरे भतीजा यानी भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा भगवान स्वयं ही अवतार नहीं चलते वसुदेव कूल रे। कौन वसुदेव केवे तार ये भौणी अभागा भौणी विषय रे कृष्ण को कही कि नहीं? नारायण अपि स्मरन्ति न सौम्यम पितरौ भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातुपुत्राश्च जामय सख्य एव च। अरे प्यारे भाई मेरे, तो मोर बापा माँ सहित भाई भौणी भतीजे अथवा आम मानकर वंशर समस्त स्त्री माने अथवा मोर समस्त सखी सखिया से माने कौन केतेबेले मो कथा भी पचारती मो कथा भी कहती। नारायण और नारायण तो मोर जो पांच पांच पुत्र अछंती ये पांच पांच पुत्र ताकू सांत्वना देने वाले महाराज उनको सुरक्षित करने वाले जो पिता पांडु महाराज कर हाथ तो चली जाए सबुदिन ऊपर कौन से कृष्ण आसिकी ये पांच पांडव मान को केतेबेले सांत्वना देते हुए तांकू धैर्य भी देवे। नारायण नारायण सो परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण को एभली भाव में मन पके कि ध्यान देना भगवान कृष्ण का विषय कृष्ण को एपर्यंत दर्शन है नहीं कुंती माँ कुंती पर्यंत से देखी नहीं जे ये कृष्ण को भली भाव में देखा किंतु प्रत्येक मुहूर्त वार्तावह तार विषय चर्चा तो कर ऐसा कृष्ण का विषय कही 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 तीनोटी श्लोक रे माता कुंती स्तुति करने लगती श्री कृष्ण भगवान को। और यही स्थिति यही स्तुति माता कुंती कर मानो वो द्रौपदी भी ऐसे ही शब्द है कुछ और एभली किसी शब्द माता उत्तरांकर भी जिते बड़े कृष्ण को डाकू जो आर्तता अपनत्व आर्त इसी श्लोक रे अथवा इसी शब्द रे युक्त है परमात्मा भगवान कृष्ण कर महत्ता। नारायण कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावनः प्रपन्नां पाहि गोविंद शेषुभिश्चावसीदति नान्यत्तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणाम् बिभ्यतां मृत्यु संसाराद्येश्वर स्थापवर्गिकात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना कृष्ण कृष्ण महायोगिन। बोले हे सच्चिदानंद कृष्ण हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण
आपणकर स्वरूप होची महायोगी हुआ। महायोगी अर्थात महायोगी जो बोली भाव रे एठी थाई कि सब किछि देखि पारे, ताकू सबु सर्वज्ञान ही पारे। महायोगी अर्थात जो सर्वज्ञ है, महायोगी अर्थात जो सर्वशक्तिमान है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन, कृष्ण आप विश्व के आत्मा हो। जो बोली भाव रे ये शरीर सुंदरता, शरीर जो चल चंचलता, शरीर जो भीतर जीवन प्रदान करने वाला ये आत्मा है। ये आत्मा जो पर्यंत अच्छी शरीर तब तक चल प्रचल हो। आत्मा चली गला परे बोले कि ये शरीर तो शिव नहीं, बोले कि शिव तत्व चली गला परे ये सब ही जाए। ठीक से बोले भाव रे ये संपूर्ण विश्व का आत्मा तुम ही हो, जगत कारण। और तो और विश्वात्मन विश्वभावन, बोले कृष्ण आपण ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर जीवनदाता भी आपण। प्रपन्ना पाहि गोविंद से शुभेच्छा बसीदति। हे कृष्ण करुणा सिंधु नारायण से शुभेच्छा बसीदति। मोर ये पांच पांच शिशु मानक सहित मु जो दुख भोग करुची, तो मु वर्तमान तुमरे शरण रे आसीची प्रभु, मोर रक्षा करंतु। मो सहित मोर पिला मानक भी मध्य रक्षा करंतु। तो इसलिए कोई माता को स्तुति करना हो परमात्मा भगवान को, तो भाषा कैसी है। मेरे साथ मेरे पुत्रों को भी रक्षा करी। हे कृष्ण नान्यत तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणम नृणाम। ये संपूर्ण मृत्युमय संसार भीतर न अन्य, बोले तुम्हारा चरण को चरण रे शरण नबा छड़ा आउ मो पाखरे कौन से रास्ता ही नहीं। ना अन्य पंथा विद्यते यनाय। कहीं ना संपूर्ण जगत आमे माने विचार करूचंती जे शायद ए व्यक्ति मोर सहायक हबो, लेकिन ये देखना चाहिए कि से व्यक्तिटा निजे मरण शरण रे अच्छी कि नहीं। बोले संपूर्ण जगत जो परस्पर परस्पर जो आमे आश्रय आश्रय ही कि अछंती, परस्पर सहायिका सहायक ही कि अछंती, वो स्वयं कौन है। बोले स्वयं तो निजे ही मरण शरण रे अछंती, अन्य को कौन मरण तारी परिवार सामर्थ्य का पाखे अछि। लेकिन ये जगत रे तुम्हारे चरण कमल व्यतिरिक्त, तुम्हारे चरण कमल अतिरिक्त ए जगत रे अन्य कौन सी आश्रय नहीं कृष्ण। हे श्री कृष्ण नम कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने। बोले महाराज ये माया ए कृष्ण तुम तो माया से युक्त नहीं हो, बल्कि मायापति हो। सेथिपाई परम शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं हो, अपन स्वयं अटंती। समस्त योगेश्वराय योगाय त्वामहम शरणम गता। बोले महाराज तुम स्वयं परमात्मा योगेश्वर होने के नाते समस्त साधना जोग उपासना ये समस्त स्वामी यदि के अछंती तले तुम ही हो। इसलिए मु हे कृष्ण मु तुम्हारी चरणारविंद रे शरण रे आसीची, और तुम ही मुझे रक्षा करो प्रभु। कहीं रक्षा करिवार सामर्थ्य जदि किए अच्छी कोठी मु देखुची, तो प्रभु तुम्हारी चरणारविंद रे नान्य पंथा अन्य कौन सी मो पाखे पंथा ही नहीं। सुखदेव जी कहते परीक्षित एभली भाव जो कृष्ण को एपर्यंत देखी ना, कृष्ण को केवल श्रवण कर महिमा क्या कहते हैं महिमा लीला गुण, तो तार चरित्र एक कथा शुणी 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 परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे रति ही गलानी। श्री अथवा माता कुंती कर समदुख सुख क्रूर, तो ये भाव रे मंत्र गान पूर्वक परमात्मा भगवान कृष्ण को स्मरण पूर्वक, तो महाराज
माँ कुंती रोने लगी फुफक फुफक कर, क्रंदन करबा पई लगी। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण स्मृति रे डूबी हुई निश्चित भाव लगे कि जदि मोर जीवन रे के आश्रय पार ताले वो आश्रय तत्व केवल कृष्ण ही कृष्ण है। समदुख सुख क्रूरो विदुरश्च सहाय महायसा सात्वतायाम आसतु कुंतिम तत्पुत्रो उत्पत्ति हेतु भी। अक्रूर जी एवं विदुर जी दी जन जाको मानो ये ऐसे स्थिति ऐसे महात्मा विदुर और अक्रूर परमात्मा भगवान कर चरणारविंद रे मति उक्त रखता हुआ से मानक पई सुख भी जो बोली भाव रे से मानक पई दुख भी से बोली भाव रे। तो दोनों यशस्वी महात्मा माने कुंतीकर पुत्र जन्मदाता धर्म वायु और तो जो जो जहार जहार अंशरु ये पांच पांच पुत्र उत्पत्ति ही चलती। बोले देखो धर्म अंशरे तुम्हारी जो ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जन्म एवं वायुपुत्र स्वयं भीम जन्म नारायण और तो और इंद्र के बोले वो नारायण वो अर्जुन जन्म। तो अश्विनी कुमार दुई जन कर हिसाब रे बोले नकुल सहदेव जन्म। हालांकि नकुल सहदेव माद्री कर पुत्र। तो ये भाव रे बुझेले सांत्वना देते हुए तो ये कही कि जाउचंती अरे जो तुम्हें तुम पाखरे पांच पांच पुत्र अछंती, ये पांच पांच पुत्र साधारण के नुह, ये पांच पांच पुत्र देवता अंश से एमानकर जन्म है नारायण। और तो अक्रूर जी कहते हे महाराज धृतराष्ट्र जी, हालांकि सो परमेश्वर परमात्मा भगवान तो यहाँ पे ये कहते हैं जाते जाते समस्त तथ्य कथा जिते बेले बुझिले जानिले जे धृतराष्ट्र रवैया होछि पांडव मानक प्रति एया। तो अक्रूर जी धृतराष्ट्र को संबोधित करेगी कहते हे धृतराष्ट्र महाराज भो वो वैचित्र्य वीर्यत्वम कुरुणाम कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपस्रते पांडवधुनाम सनमास्थितः धर्मेण पालयन्नोर्वे प्रजाशीलेन रंजयन् वर्तमान सम स्वेषु श्रेय कीर्ति मवाप्स्यसि। धर्म विषय रे जागृत करबा पई मानो परमात्मा भगवान कृष्ण अक्रूर जी को पठै जो भली भाव रे श्री राम भगवान त्रेता युग रे अंगद को तथा हनुमान जी को रावण को पाखु पठांती धर्म विषय रे जागृत करबा पई। ये धर्म है ये अधर्म है पहले समझाते हैं, धृतराष्ट्र को सावधान करंती से कह जाए साधु सावधान साधु सावधान। हे महाराज युधिष्ठिर तो स्वाभाविक भाव रे आपण ये कौरव वंशर उज्ज्वल कीर्ति को संवर्धन करंतु कहीं ना निश्चित भाव रे विशेष रूप रे एथिपई तुमको धर्मर आचरण करिवार आवश्यकता अछि। जो मोट रे तुम उपस्थित अछ धृतराष्ट्र तुम मान पाखरे ये 100 पुत्र भाव रे तुम मान पाखरे 5 पांडव भी मध्य से बड़ी भाव रे नारायण। तो एभली भाव रे स्वजन मान संगे व्यवहार करंतु एभली भाव रे धर्म को आचरण करंतु एभली भाव रे धर्म को पालन करंतु जो धर्मटा केवल यही जन्म रे नुह आ पर जन्म रे परो परकाल पीवा परलोक रे भी मध्य धर्म आम मान को एक उज्जवल पथ आड़ को अग्रसर कराए नारायण। अधर्म तो ये जीवन को इस लोक यही लोक को से कहा जाए श्रीमद् भगवद गीता रे संशयात्मा विनश्यति यह काले पर काल पीछ। भगवान कृष्ण कहते कि परलोक प्रति अथवा आउ गोटे केतेबेले कोठी लोक अच्छी लोक लोकांतर अच्छी जो आम माने आम मानकर कर्म को भोग करती जोटी भोग करती
से लोक लोकांतर अच्छी एवं द्वितीय कथा जे मोर कर्मर गति को जे जने किए बुझुची एवं वर्तमान जो कर्म मु प्राप्त होची मो जीवन में जहाँ प्राप्त है ये भी मध्य पूर्व पूर्व जन्म जन्मांतर कर्मर फल वर्तमान कर्मर फल नहीं। तो पहले रचा शरीर, लेकिन पहले रचा शरीर, शरीर से पहले हमारी कर्म, पहले रचा प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर, प्रारब्धर आधार होची कर्म। नारायण नारायण। बोले हे धृतराष्ट्र महाराज निर्द्वंद रूप संदेश सुनाउचंती अक्रूर जी, कहना उनको पता है कि मोर संदेश सुनिवार पछरे कृष्ण स्वयं है। नारायण। आपण देखिए त्रेता जुगरे जेते बड़े अंगद जानती रावण पाखकू एवं रावण को चुनौती दे दियंती, अरे रावण मु आसी और ये बल नहीं की जरूर आसी संदेश नहीं की परमात्मा भगवान कृष्ण का ये पादटा यदि स्थापना कर ली, जदि पादटा को किए उठे देला थरे तो जरूर मु सीता को इठी हारी की जाउची और भगवान राम भी आसीबे नहीं इठी। नारायण नारायण। जनक परे जने पाद को उठेवा पई चेष्टा करले, अंगन कर केही उठे पारले नहीं। तत्सहित जेतेबेले शेष रे श्री क्या कहते हैं रावण स्वयं से उठेवा पई एवं अंगदर चरण धरला बेले को अंगद निजे अपसरे आनिले निजर पाद को। बोले अरे रावण जदि धरिवार अच्छी शरण रे जीवार अच्छी राम को शरण को जागी धरे। जहाँ भी आसिला पर जेतेबेले पचारुचंदी तांको, अरे अंगद मु तते कोन एभली भाबरे चुनौती दवा पई कहिथिली, जदि के उठी दी थांदा। बोले प्रभु जी मोर थोड़ी ना किसी बल अच्छी, मु तो तोर बलियार बलरे मु बलियान थी प्रभु जी, सेथि पई पाद को स्थापना करथि एवं राक्षस मान सामने चुनौती देथिली जे कि ये मोर पाद को जदि किए उठे उठांदी निश्चित भाव रे मु सीता को इठी हारी। अरे सीताजी तुम्हारे सीताजी की दर्शन हुई थी? बोले नहीं। नारायण। बोले प्रभु तुम मेरे हो तो इसलिए मैया भी मेरी है। नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान को का प्रति अर्पित बुद्धि ने की समस्त धर्म को पालन करो हे धृतराष्ट्र। बोले तुम्हें भल भाव जानी चाहिए जहा पई तुम्हें पाप करुच वास्तव रे ओ तो तुमसे क्या लगता है मैंने पुत्र। ना 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 ना। अरे गोटे दिन आसो संपूर्ण संसार को तुमको छाड़ी जीवा पड़ो एवं जोठी जीव से तुमको धर्म ही दंड दब। नारायण। तत्सहित 21 नंबर श्लोक में देखना, एक प्रश्वते जंतु एक एव प्रलीयते एकोनुभुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। बढ़िया। जीव जने एकुटिया ही जन्म हुए एवं एकुटिया ही ताको मरिबा कुहाए। नारायण। स्वामी जी आप म्यूट हो गले। आप म्यूट हो गले स्वामी जी। अपनी कर्म धर्म ये सब किसी निज को ही भोग करने पड़े। जहाँ पाई भरण पोषण करने पाई आमे नित्य निरंतर संभवतः पाप करू। जगत रु विदाय नौ से माने जानती नहीं हम मन का पाखरे से पुणी म्यूट हो गया स्वामी जी।
तो अन्य मानक पई जितेबेले आमे पाप कदाचित करूचु ओ पाप वृत्ति निजको भोग करने पड़े। जो जो उदाहरण वाल्मीकि संगे सप्तर्षि महाराज प्रदान कर जितेबेले वाल्मीकि महाराज को वाल्मीकि पूर्व रत्नाकर दस्यु रत्नाकर था ना, लेकिन सप्तर्षि मान केवल गोटे प्रश्न को पचारे, अरे भाई तू जो पाप कर्म करिकी तोर परिवार पोषण करुछु से पापरु से माने भी भागी हेबे कि? बोले नहीं 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 नहीं। तो तांको निश्चित भाव तांको लगिला अरे मु जदी से माने को भरण पोषण करूछन मो पापर से माने भी भागी हेबे। किंतु सप्तर्षि पचारुचंदी अरे रत्नाकर तुम्हें जाकी पचारि के आस तो कम से कम मु जो जो कर्म करिकी जो दुष्कर्म करिकी तुम मान को पेट पोषुची तो कम से कम से पापरे तुम्हें माने भी भागी कि नहीं? और इन्हें कहा नहीं रे बाबा आमे से कहीं भागी हो, पेट पोषिबार दायित्व तो तुमर, यदि पेट पोषिबार दायित्व तुमर ताले आमे से कहीं भाग्यवा पाई जो। नारायण एकदम सा विरक्ति वैराग्य आ गया। मानो सही भाषा अक्रूर जी वर्तमान दौचंती धृतराष्ट्र। देखो ये मूर्ख जीव जहाँ को निजर बोली विचार करुची, जहाँ पाई अधर्म करुची, नारायण ये समस्त को छाड़ी गोटे दिन जीवा को पड़े। जो निजर धर्म रे विमुख सत कथा कहवा गले निजर लौकिक लौकिक स्वार्थ भी ताकू स्वार्थ से जाने नहीं एवं परलौकिक कथा तो छाड़ दिया, परमार्थिक कथा तो छाड़ दिया। नारायण ए तथ्य को भल भाव जान हे धृतराष्ट्र। तस्मा लोक मिमम राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्षायात्म्यात्मनात्मानं समशांतो भव प्रभो। हे धृतराष्ट्र नारायण, इसलिए हे कंक्लूजन कौन? हे धृतराष्ट्र भल भाव बुझी नवा कथा ये जो संपूर्ण जगतर वैभव देखा जाउछि ना, सो जो ये केवल मनोराज्य मात्र, ये स्वप्नमिव। तो चित्त को अथवा ये ममता, ये आसक्ति, पुत्र आसक्ति, तो इसी से अपने मन को अलगा करिकी विवेक को प्राधान्यता देखी जीवन धारण पूर्वक समस्त पुत्र मानक अर्थात ये पांडव मानक सहित धृतराष्ट्र अथवा दुर्योधन आदि 100 पुत्र मानक प्रति जो भली भाव दृष्टि होची सही दृष्टि मानो तुम नारायण ये पांडव मानक प्रति भी दिए। एवं धृतराष्ट्र महाराज जहा शुणी समस्त तथ्य को एकत्रित करके चिंतन करता हुआ अक्रूर महाराज को कहते धृतराष्ट्र यथा वदति कल्याणीं वाचं दान पथे भवान तथा नयान तृप्त्यामि मर्त्य प्राप्य यथा मृतम् तथापि श्रुतं सौम्यं हृदि न सीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामणि यथा ईश्वरस्य विधिं कोनुं विधुनोत्यन्यथा पुमान् भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोकुले यो दुर्मिवर्ष पथया निजमाययेयं येदं सृष्ट्वा गृणान् विभजते तदनुप्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्रम संसार चक्रगतये परमेश्वराय। महाराज ये 4 श्लोक रे अपने विवेक को प्राधान्यता दे कि मानो परमात्मा भगवान कृष्ण को याद करता हुआ धृतराष्ट्र को भी मध्य जना ये कृष्ण की। अच्छा हे दानपते अक्रूर, तो स्वाभाविक भाव तुम्हें जहा जहा कहल ए सब गुड़ाक मोरी हित साधन करने निमंते। तो जो बोले भाव मृत्यु स्वाभाविक भाव जने व्यक्ति मृत्युर शरण रे जाउथिबा जने व्यक्ति पाखरे मानो ये अमृत प्रदान करने वाला तथ्य
अमृत प्रदान करने वाला वाणी तुम्हें मो पाखरे प्रकाशित कल हे अक्रूर जी। अच्छा, लेकिन तो मोर जो चित्त, मोर जो मनोदशा, तो स्वाभाविक भाव में मोर मन मोर मति एते चलचंचल जे तुम्हारी जो धर्म उपदेशटा मो चित्तरे रहू नहीं स्थिर होगी। कहीं ना आपण जो वाणी सदुपदेश करिले, अमृत वचन मते प्रदान करिले, से अमृत वचन को अवधारण करने निमंते मो मन तो अति चंचल। तो चंचल मति के अनुरूप जो बड़ी भाव में माने भजन गाऊ, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, इससे जितना समझाऊं, ताकू जिते जिते मु बुझो उतना ही मचल जाए, राधे तेरी चरणों में एक धूल ही मिल जाए। हे भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये चंचल मति को जिते जिते मु बुझौची से सेतिकी बुड़ी जाउची से विषय आसक्ति भीतर। नारायण। तो स्वाभाविक है अक्रूर जी, मु शुणिची कौन ईश्वरस्य विधिं कोम विधुना यथा अन्यथा पुमान भूमे भारावताराय योवतीर्णो यदो कुले। हे कृष्ण, हे अक्रूर जी, मु भल भाव रे शुणिची जे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण रूप रे ये भव भार को अथवा पृथ्वी को भार मुक्त करने निमंते परमात्मा भगवान अवतार नहीं चंती और जदुकुल रे अवतार नहीं चंती। नारायण। तो जदि परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करिसेंती तो तांकर इच्छा जहाँ हब सही इच्छा पूर्ति हो। हरे कृष्ण। आप देखो केबे केबे कदाचित आमे माने सब बुझू सब जानो, सब जानला परे जदि आमे माने किछि करि पारु ना हो अथवा व्यवस्था मति को देखी कि व्यवस्था मन को देखी जो भगवान कर इच्छा थिबो सेया हबो। अच्छा भाई, जदि भगवान कर इच्छा अनुसार सब किछि होछि, तुम क्या कर रहे हो फिर? अरे भाई कुछ करो। नहीं नहीं, भगवान जहाँ करिवे। अच्छा, तो सामना रे यदि अन्न भी अच्छी भोजन भी अच्छी, ये भी बोलो ना कि कम से कम देखिबा भगवान जहाँ करिवे, सो सेटा हाथ उठे कि खाइबार कोन आवश्यकता अछि, भगवान खुई देबे आसी रह। हरे कृष्ण। जने की कहले गुरुजी आप कुछ कीजिए, मो पई आपण किछि करंतु। बोले मु जदि तो पई करिवि ताले तू कोन करिवि? हरे कृष्ण। मानो कोई विचार करे कि हे परमात्मा भगवान, कोई भगवान को माने भी और फिर कहे कि भगवान जो आपण जहाँ करिवे, अरे तुम तो करो, पहले शुरू तो करो। हरे कृष्ण। यो दुर्विमर्श पथया निजमा ययेदम सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः संसार चक्रगतये परमेश्वराय तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्रम। नारायण। सो भगवान कृष्ण को मानो याद करता हुआ, भगवान कर माया, भगवान स्वयं अथवा ये माया रा मार्ग बड़ी अचिंत्य है भाई। कहूँ कि धृतराष्ट्र स्वयं, इसलिए एभली भाव में कहा जाए कृष्ण स्वयं भगवान बोली धृतराष्ट्र को भी मध्य जना, ये जानी ले भी मध्य से विषय भितर बाहरी पारु नहीं। चित्तर स्थिति तो देखो। नारायण। ये बड़ी भाव रे माया द्वारा संपूर्ण सृष्टि परमात्मा रचना करती, कहूँ कि धृतराष्ट्र एवं से भितर प्रवेश करती एवं कर्म तथा कर्म फल विभाजन भी मध्य करती।
ये संसार चक्र रे बेरोक रोक टोक चाल में अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त ये जगत रे आउ किछि कारण नहीं कहीं ना जो जगत रे प्रतीयमान देखा जाउछि समस्त प्रतीयमान जगत रे मूल कारण जदि के थाए सेही कृष्ण मु सेही परम ऐश्वर्य शक्तिशाली परमात्मा भगवान श्री कृष्ण यदुवंश रे अवतीर्ण श्री कृष्ण कर चरण अरविंद रे नमन करूची। एतिकी कही चुप हो गले धृतराष्ट्र। सुखदेव जी कहती बोले महाराज तो एभली भाव रे मानो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो लक्ष्य थिला अक्रूर जी को पठेकी अक्रूर जी को दूत भाव रे पठेकी हस्तिनापुर को भगवान कृष्ण अपना काम तो करती। तो मानो जहा 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 सुनेले परोक्ष भाव रे भले हो से भगवान कृष्णकर प्रेरणा तो पहले से स्वभाव साम दान दंड भेद के अनुरूप पहले तो समझाया अक्रूर जी को पठेगी नारायण। इसी के साथ ये अध्याय अथवा गोप लीला अथवा दशम स्कंध पूर्वार्ध इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्य संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे 49तमो अध्याय। तो इसी के साथ फिर आमे माने आरंभ करिबा वर्तमान ये दशम स्कंधर उत्तरार्ध अर्थात द्वारका लीला परमात्मा भगवान कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरण अरविंदरे रमति को युक्त पूर्वक तो आज हम 50तमो अध्याय प्रवेश करन। श्री सुखदेव जी महाराज आरंभ कहते ए परीक्षित अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरतर्षभ मृते भर्तारि दुखार्ते ईयतोस्म पितुर्गृहात्। कंसंकर दुई जन पत्नी जने होचे अस्ति आ जने होचे प्राप्ति। आ टिके पूर्व जिते आरंभ करले आमे ए विषय विचार को सेते बेले मु आपन को निवेदन करथिली जे आम मानकर मथुरा नगरी यानी ये संपूर्ण जीवन शरीर रूपी मथुरा नगरीटा मथुरा नगरी रो आम मानकर उदय हेचे अथवा माता कर काला कोठरी गर्भरु आम मानकर शरीर रो उत्पत्ति हेचे। आमे समस्ते मथुरा नगरी रो जन्म किंतु ये मथुरा नगरी रे जो कंस बैठा हुआ है से कंस को मारिबा निमंते कम से कम 11 वर्ष आवश्यकता अछि आम मान को हबार। किंतु कंसर आम समस्तंकर अहंकार रूपी कंसर दुई दुई जन पत्नी किए से अस्ति अप्राप्ति दुईटा आम समस्तंकर दुई जन पत्नी। अस्ति अस्तिर अर्थ किछि अच्छी अस्ति का मतलब है कुछ है प्राप्ति और किछि प्राप्त करने को बाकी अछि। हरे कृष्ण अस्ति अप्राप्ति कुछ है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है नारायण किछि अच्छी और किछि प्राप्त करने को बाकी अछि आम मान तो आम संपूर्ण जीवन चरित्र होछि रूप। तो आज कंसर मृत्यु पर शोकातुर हेकी जेतेबेले निजर राजधानी की अथवा निजर पिता गृह को फेरिले अस्ति आ प्राप्ति है जरासंधंकर दुई जन जाकर पुत्री दुई जनकर कन्या। महाराज उनकी शोक संतप्त स्थिति को देखिकी जरासंध को क्रोध आसिला एवं एक नहीं दो नहीं बल्कि 23 अक्षयिणी सेना मान को लेकिन आज मथुरा नगरी पर चढ़ऊ करने प्रस्तुति करुची किए जरासंध। भगवान श्री कृष्ण जिते देखिले जरासंधर सेना कौन एटा सेना कौन ये तो समुद्र जैसा लहर चारों तरफ समुद्र लहड़ी जो भाई अंत नहीं कि आरंभ नहीं
यत्र यत्र दृष्टि आदि जो पर्यंत दृष्टि जाउछ महाराज 23 अक्षौहिणी सेना आपण विचार करूछन। अरे 23 अक्षौहिणी जे ये महाभारत युद्ध को हमें बड़ मानिबार आवश्यकता नहीं कहीं महाभारत युद्धर ट्रुथ हालांकि एमानक पाखरे तो सात अक्षौहिणी सेना थिले किंतु कौरव मानक पाखरे केवल 11 अक्षौहिणी 11 अक्षौहिणी अच्छा नारायण 11 अक्षौहिणी सेना कौरव मानक पाखरे अच्छा 7 अक्षौहिणी सेना पांडव मानक पाखरे तो 7 अक्षौहिणी सेना मानक द्वारा भगवान श्री कृष्ण 11 अक्षौहिणी सेना मान को निधन कर अच्छा किंतु एठी जरासंधर तो 23 अक्षौहिणी सेना अछंती नारायण चतुरंगिणी सेना महाराज पदातिक अश्वारोही गजारोही रथारोही एभली भाव 4 चतुरंगिणी सेना मान को नहीं किंतु भगवान श्री कृष्ण मन ही मन आनंदित हो क्यों परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम नारायण नारायण केवल से अक्ष्वहिणी भी संख्यातम वटास्वर रथ कुंजरैः मागधस्तु न हंतव्य भूय कर्ता बलोद्यतम। तो भगवान कृष्ण जिते बेले समस्त सेना मान को गोटे थर सेना मान को बध करती तत्सहित जिते जरासंध को मारिबा उद्यत हुअंती बलदाऊजी को मना करती बलदाऊजी नहीं 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 आपण तांको मारंतु नहीं आपण देखिले क्यों क्यों बोले देखो बलदाऊजी आमे तांको मारिबा पूर्वरु समस्त सेना मान को मारि दियंतु किंतु एटा को छाड़ दबा पछरे योजना के बड़ी भाव तांको छाड़ दबा आमे काहे कि ए आमे कोठी पठी गोटे 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 राक्षस मान को जाई दैत्य मान को गोटे गोटे दुष्ट मान को गोटे गोटे पापी मान को अधर्म आचरण करने वाले व्यक्ति को आमे कोठी कोठी जाई खोजिबा गोटा को जदी आमे छाड़ी देले ये जरासंध को सी पुणी गोटे गाटे पुणी एकाठी करिवो पुणी आमे ताको मार दबा पुणी ताको छाड़ दबा ये योजना परमात्मा भगवान श्री कृष्ण करले तत्सहित एवं ध्यायन्ति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसौ रथावुपस्थितौ सद्यः प्रसूतौ सपरिच्छिदौ। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन विचार कले 23 अक्षौहिणी सेना मान को बध करने निमंते तो अपना नंदी घोष अथवा बलदाऊजी तालध्वज ये दुई रथ को संस्मरण करने निमंते एवं ध्यायन्ति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसौ ये संस्मरण मात्रेण नारायण नारायण नंदी घोष रथ को नहीं की दारुक सारथी नारायण ओ कपिध्वज अथवा क्या कहते हैं त्रैलोक्य मोहिनी ध्वजा को लगा करके शंख बालाहक श्वेत हरियस्व ये 4 घोड़ा मान को लगे की नारायण की प्रकटित समकक्ष बलभद्रंकर पाखरे तालध्वज सारथी माताली को नहीं की महाराज ये उन्नानी ध्वज को लगा करके तीव्र घोर दिघाश्रम सुमानक ये जो 4 अश्व मान को लगेगी नारायण नारायण परमात्मा भगवान कृष्ण पांचजन्य और गदा कौमुदी के साथ चक्र सुदर्शन को लेकर के परमात्मा भगवान प्रकटित हुए वो दुई रथरे दुई जन जाक सवार हेले परमात्मा भगवान कृष्ण कहते भैया बलदाऊजी ये आपणकर रथ ये रथरे सवार हुंतु और हल मूषल आदि दिव्य अस्त्र को धारण करंतु आपण 13 नंबर श्लोक पश्यार्य व्यसनम प्राप्तम यदुनाम त्वावताम प्रभो एसते रथ आयातो दैतान्य युधानि च ये रथ पर उपवेशन पूर्वक निजर निजर आयुध को धारण करंतु भगवान कृष्ण स्वयं अवतीर्ण हेले दारुक रथरे अथवा नंदी घोष रथरे
एवं पांचजन्य शख को निनाद करुचंती। निर्जगमतु स्वायुधाढ्यो बलिनाल्पीयसावृतौ शंखं दत्वं विनिर्गत्य हृदारुक सारथी। नारायण। तो एबे भगवान कहउचंती नमैसुरा विकथन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम न गृह्णी मम चोराजन नातुरस्य मुमुर्षता। कहीं जिते बड़े कृष्ण बलराम दुई जन जाक देखुची कि जरासंध मन ही मन विचार करुचे एवं भगवान कृष्ण को ए नराधम कृष्ण, अच्छा अरे पुरुषोत्तम कृष्ण एपर्यंत जदि तुम्हें कृष्ण स्वयं जदि नारायण स्वयं समस्ते विचार कर तुम्ही स्वयं वासुदेव ताले एपर्यंत से गोकुल लुचुथिल लुचिकी बसथिल कहीं। हरे कृष्ण। और तुम संगरे युद्ध करबा पई तो मते लज्जा बोध होची कृष्ण बलराम, ऐसे भी छोटा सा बच्चे हो। भगवान कृष्ण कहले कि अच्छा जो बड़े सुरवीर होते हैं ओ कथा बेसी कहते नहीं रे बाबू, यदि लड़ना है तो लड़ लो। नारायण। सो एभली भाव में कहा जाए परमेश्वर परमात्मा जिते बड़े परमात्मा भगवान कृष्ण और बलदाव जी दुई रथ को 23 अक्षोणी सेना चारिपटे घेरी गले। समस्त मथुरा नगरवासी हालांकि दूर दूर तक देखला बेले भी मध्य कृष्ण और बलदाव जी देखा जाऊ किंतु एक एक क्षण रे निजर तेजस्वी रथ अथवा तेजस्वी आयुध मान द्वारा सारे के सारे जो जरासंध का समस्त सैन्य अथवा घोड़सवार ये पदातिक या रथारोही गजारोही देखते देखते सबको समाप्त कर देले प्रभु जी। और तत्सहित भगवान एभली भाव में कहा जाए कि जग्राह विरथम रामो जरासंधम महावलम हतानिका वशिष्ठासु सिंह सिंह विभौ जसा। भगवान श्री कृष्ण जिते बड़े एक कथा देखिले जे विरथ ही गलानी है जरासंध और बलदाव जी मारिबा पई उद्यत हुअंती सेतिकले भगवान कृष्ण कहउचंदी बलदाव जी क्षमा करे आपण ताकू रथ छाड़ी दियंतु पुणी आउ किछि दिन परे पुणी आसीबा आउथरे। किंतु जेते बेले जरासंध को छाड़ी देले कृष्ण बलदाव जी क्षमा पूर्वक तो जरासंध को भल लागिला नहीं, अपमान बोध हला। जीवन रे प्रथम थर संभवतः ये हारिची एवं समस्त मित्रगण मान समेत समस्त कहूँ आज युद्ध करी ना जाऊँ तपस्या करी। तपस्यार अर्थ कौन? तपस्या करने द्वारा बहुत सारा बल सामर्थ्य को तेज को यश को प्रतिष्ठा को एकत्रित करी पुणी आसिक कृष्ण संगे लड़ी। किंतु दैव इच्छा समस्त मित्र माने तो उनको प्रवर्तौचंती अरे एटा गोटे कथा नारायण, अरे आज नहीं तो कल जीतोगे। तो ये हार जीत तो लगा रहता है जहां भी हो। सो ए भली भाव रे भगवान कृष्ण पुणी संकल्प करे ठीक है मु पुणी लड़िबी थरे नुहा दुई थरे नुहा महाराज। सो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सेना तो एक भी मरे न, किंतु ये जरासंधर 23 अक्षयणी सेना को 17 बार प्रभु जी तक हरे। अच्छा एभली भाव जिते बड़े एवं सप्तदश कृत्व तावत्य अक्षयणी बलः युद्धे मागधो राजा युभी कृष्ण पालित ही। तो कृष्ण शक्ति से पालित मथुरा नगरी समस्त सेना मान तो किसी है नहीं, किंतु ये जरासंध किंतु 18वां बार जिते बड़े देखिले कि ये काल यवन नामक एक दैत्य मानो महाबलशाली काल यवन तो वो भी आक्रमण करुची मथुरा नगरी। भगवान कृष्ण बलदाव जी जिते बड़े देखिले कि काल यवन आक्रमण कलानी और ऑलरेडी आको भी छाड़ी की रखी 17 थर परास्त करला परे भी मध्य जिते बड़े काल यवन आक्रमण करुची मथुरा नगरी को सेते बड़े एक कथा जिते बड़े संभवतः जानिबो जरासंध से भी मध्य आक्रमण करिबो। तेणु दुई पक्ष रे लड़ीबा बड़ा कठिन हो।
से निमंते भगवान कृष्ण मन ही मन विचार कले कि ये स्थान जरूर परित्याग करवा कथा। भगवान कृष्ण एभली भाव कह जाए कि एभली भाव कि भगवान कृष्ण को मान ए पाखे यज्ञ तपस्या करने सीना भावुला तपस्या करने निमंते किंतु एबे तपस्या करुच्ची जाना तपस्या करुच्ची ब्राह्मण मान को नहीं ए सुनो यदि वेद सत्य यदि कर्म वेदर मंत्र गुड़ाक सत्य तो ताहले तुम्हें माने आम मोरी पई मोरी निमंते तुम्हें यज्ञ कर और यज्ञर लक्ष्यटा कौन मोर विजयी हवा कथा अपन विचार करते समस्त ब्राह्मण माने आज प्रथम जदि तुमर यज्ञ सत्यासत्य नहला समस्त ब्राह्मण मान को हत्या करी। तो ये यज्ञ करती यज्ञ ब्राह्मण माने प्रथम थर स्तुति करती प्रभु जी आज येन केन प्रकारेण वेदर मंत्र को सत्य करिवार निमंते आज अंकु ही एमानंकु ही विजय हेवा पाई दियंती प्रभु जी आप भाग जाइए। हरे कृष्ण नारायण। आज परमात्मा भगवान कृष्ण प्रथम थर पाई मानो वेद मंत्र को सत्य करने निमंते ब्राह्मण स्तुति ब्राह्मण मानसिकता को पूर्ति करने निमंते प्रथम थर सो एक नगरी निर्माण करिले समुद्र रु जगह मागिकी विश्वकर्मा द्वारा जहाँ जो नगरी नाम हूँ द्वारका नगरी एवं आंख बंद करते हुए जिते निजे आखि खुलला बेले को निज निजर चाहत के अनुरूप अपने नगरी रे पहुंचले द्वारका नगरी रे परमात्मा भगवान कृष्ण बलदाव जी को दायित्व दे कि मानो कालयवन के समकक्ष प्रकट हेले और निहत्ता कोई अस्त्र नहीं चतुर्भुज रूप नुह एक रूप परमात्मा भगवान कृष्ण एवं कालयवन भी मध्य विचार करुच्ची जे जहा पाखे अस्त्र नहीं जहा पाखे शस्त्र नहीं मु भी मध्य निशस्त्र अशस्त्र शस्त्र अस्त्र धारण न करिकी मध्य मु ता संगे लड़ीबी। हरे कृष्ण। और भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ाते 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 उनको ले गए बहुत दूर अथवा नारायणी मुचुकुंद गुफा जो बद्रीनाथ के उपरांत ऊपरी भाग रे जो वर्ष को गोटे थर मेला लगे ये वर्षा दिने मुचुकुंद गुफा में सोया हुआ सूर्यवंशी राजा शयन करिछि भगवान कृष्ण सेठी नहीं कि भीतर एकदम लुचि गले और जिते उठिला बेले को तो जिते अच्छा ये मुचुकुंद को आंकु लगुच कालयवन को लगुच शायद ये आसिक ये शयन कर महाराज एक लात जमा दी मुचुकुंद राजा ऊपर और ये राजा जेमती उठिकी देखिले तो देखते ही देखते कालयवन ये समाप्त हो गला मर गया। भगवान कृष्ण चतुर्भुजा रूप से दर्शन दिया काकू मुचुकुंद को। तो ये प्रश्न करती श्री सुखदेव जी को परीक्षित महाराज ये है कौन परमेश्वर परमात्मा भगवान किए से अथवा सुखदेव जी हे गुरुदेव आपण कहते मुचुकुंद राजा किए जो उठी सारा पर उठी सारा मात्रे कम से कम तंक ज्वाला रे आपको मृत्युवरण करला और तो और जिते बड़े परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण ये द्वारका निर्माण करिला बेले को सो इंद्र स्वयं एक वृक्ष देले जार नाम होची पारिजात पुष्प और एक सभा देले जार नाम होची सुधर्मा सभा तत्र योग प्रभावेण नित्वा सर्वजन हरि प्रजापालिन रामेण कृष्ण समनुमंत्रितः निर्जगाम पुर द्वारात् पद्ममाली निरायुध एभली भाव दिव्य अस्त्र शस्त्र वरुण देव आदि आसिकिए द्वारका नगरी अष्ट सिद्धि आदि प्रदान करती अष्ट निधि आदि द्वारका प्रवेशन पूर्वक नारायण। तो ये प्रश्न जिते बड़े राजा परीक्षित पचारुचंती कि महाराज हे गुरुदेव ये कौन है सो सुखदेव जी कहते अरे सुनो ये इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता पुत्र राजा मुचुकुंद ये स्वर्गीय देवता मान को हित करने निमंते स्वर्ग रे देवता मान को हित करने निमंते देवतांकर सेनापति दायित्व रे अनेक दिन रहला परे
किंतु जेते बेले युगानुसार परमात्मा भगवान श्री शंकर जी पुत्र जहां नाम हूँ कार्तिकेय कार्तिकेय जिते बड़े सेनापति दायित्व नेले समस्त देवता को माने कहते हे मुचुकुंद राजा ए आपण टिके विश्राम नियंतु बोले ऐसे भी मैं थका हुआ हूं तो कौन आवश्यकता करुच तू आमे कौन देबू बोले हे देवतागण जदि आपण किसी दवा पई चाहउचंती मते आपण निद्रा दियंतु निद्रा बोले अच्छा जरूर एक सुंदर गुफा थी बद्रीनारायण के ऊपर ऊपरी भाग रे नारायण तो सेठी जे शयन करंतु जदि किए तुम निद्रा रे व्याघात करिवो निश्चित भाव जहाँ को तुम्हें देखिवो वो भस्मसात हो जाओ भगवान कृष्ण वो भावग्राही है वो जानते थे कि ऐसी है और दूसरी बात ये तो गोटाए कथा किंतु ये मुचुकुंद राजा ऊपर मान कृपा करने निमंते परमात्मा भगवान कृष्ण मुचुकुंद गुफा को भी जाइबार थिला और तदनुसार ये दोनों को दुई कार्य को सिद्ध करने निमंते परमात्मा भगवान कृष्ण सेठी प्रकट हेले और सो आज मुचुकुंद राजा सुंदर भाव स्तुति गान करती कहार परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण कर देखुचंती से तमालोक्य घनश्याम पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभेन विराजितम गलारे कौस्तुभ मणि दिव्य ज्योति परिप्रकट अंधकार अंधकार कोठरी भितरे गुफा भितरे भी मध्य देदीप्यमान एकदम आलोकित परमात्मा भगवान करे बड़ी भाव चतुर्धा मूर्ति शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण पूर्वक एभली रूप देखिकी राजा मुचुकुंद पचारुचंती हे प्रभु जी आपण के को भवानीय संप्राप्त विपिने गिरिगुहरे पद्भ्याम पद्म पलासाभ्याम विचर स्फुरत कंटके आपण किए ए कंटा युक्त गुफा भितर आसिक आपण करूचंती कोन और एठी आसीबार प्रयोजन का कोन अनेक प्रश्न करंती नारायण और मु तो स्वयं यवनाश्वनंदन महाराज मांधाता का पुत्र मोर ना होचे मुचुकुंद अनेक दिन पर्यंत देवता मान को हित कला परे जेतेबेले कार्तिकेय स्वामी देवता मानकर सेनापतित्व नै सारला परे मत मु एठी शयन करबा पई आसी भगवान कृष्ण कहउचंदी ए प्रिय मुचुकुंद जन्म कर्मा विधानाति संति मेंग सहस्रश न संख्यन्ते नु संख्यानाम तुमन्नंत त्वान मयापिहि अरे मुचुकुंद तो हजार जन्म कर्म और नाम मोर अनेक जन्म अनेक कर्म अनेक नाम और यदा यदा ही धर्म से जेतेबेले धर्म ग्लानि घटे मु सेतेबेले अवतार ग्रहण करे तो नारायण तो प्रथमे ब्रह्मा जी मोरी ठारू ही धर्मर रक्षा अथवा पृथ्वीर भार बने हुए असुर मानकर संहार करने निमंते प्रार्थना करथिले ब्रह्मा जी स्तुति गान करथिले मो पाखरे सेथि निमंते से प्रार्थना के अंतर्गत मु वसुदेव महाराज कर पुत्र है कि अवतार ग्रहण करे और सेथि पई मोर नाम वासुदेव और एपर्यंत कंस रूप रे पैदा हिथिबा ये शत्रु आदि को अथवा अनेक तार अनुचर माननकु मु बद्ध करी सारी एबे भी मध्य एक कालियवन तुम्हारा दृष्टिपात मात्रेण जहा जे मृत्यु हैला ओ कालियवन था तुमको माध्यम करी कि कालियवन को भी मध्यम बद्ध करी से मनते गुफा को आसी नारायण ये मुचुकुंद महाराज जिते बड़े परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी वास्तविक परिचय प्रदान करबा मात्रेण स्तुति गान करंती श्री कृष्ण का पाखरे विमोहितोयम जन ईश मायया त्वदीयतां त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेश सज्जते गृहे सुयोषित पुरुषस्य वंचितः नारायण हे प्रभु हे जगत के समस्त प्राणी आपणकर माया द्वारा मोहित ही सारी चंदी प्रभु जी और मोहित ही कि आपन पाखर विमुख होचंती और विमुख ही होउची कोन बोले आपनकर भजन करंती नहीं अर्थ कि जगत रे रही कि जगत नाथंकर चरणारविंद रे वो जगतर कारण न जानिबा हेतु निज अहंकार को पुष्टि करता हुआ महाराज ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये संसार चक्र भितरे फसी जानती नारायण हे परमात्मा भगवान देखो जने राजा राजपद को प्राप्त कला परे भी मध्य
आहुरी से पुण्य कर्म आदि आचरण करुची, यज्ञ आदि आचरण करुची, यज्ञ आदि करुची कोथि पई कम से कम आहुरी राजा है कि बरकरार रही। ये मोहर स्वरूप को तो देखो प्रभु, बहुत लोक ये विषय भोग आदि छाड़ी पुनः राज्य आदि भोग मिलिबार इच्छा तपस्या करती। बड़ी विचित्र। अरे मिली गोटे राजपद, से राजपद को छाड़ी जानते तपस्या करने वो तपस्या परमात्मा भगवान मिलला पर पुणी राज्य मागती। बड़े विचित्र। यही तो मोह, यही तो माया है। हे अंतर्यामी प्रभु, आपण पाखे कौन बा गुप्त अच्छी? मु आपणकर चरणा के शिवाय अतिरिक्त आउ किछि मागु नहीं प्रभु। जदि ये स्तुतिगान करते करते वरदान भी मांगिए तो नारायण तो मो पाखरे कहीं जहा पाखरे संग्रह परिग्रह किछि नहीं, अथवा तो स्वाभाविक भाव में मु जगतर स्थिति को भल भाव देखी गलानी जानिलानी प्रभु। आपणकर चरणारविंद रे मोर रति हो, बस एतिकी मोर मागुणी। श्री भगवान कहते जे कि ए सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारी निश्चय बड़ी पवित्र है। मु तो तुमको बारंबार एथिपाई बर दबार प्रलोभन दउथिली। बड़ी विचित्र है भगवान। मु तो प्रलोभन दउथिली, बरई प्रलोभितस्यापि न कामेर विहता यतः प्रलोभित वरयत्व अप्रमादाय विद्धि तत्। तुम पवित्र, एते प्रलोभन देला पर भी मध्य तुमर चित्त ये बर प्रति आकर्षित हैला नहीं। नारायण, जो मोर भक्त मोर भक्ति के शिवाय अन्य किछि मागंती नहीं। नारायण नारायण। तो तुम्हें निजर मन एवं समस्त मनोभाव को मुझे समर्पित कर दिया। मन भीतर जो कामना, जो वासना, जो भी हो वो मोर चरणारविंद रे समर्पित कर दिया एवं स्वच्छंद रूप पृथ्वी रे विचरण कर। मो पाखरे तुम्हारा विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहिबो, सदा सर्वदा युक्त ही रहिबो। 62 नंबर ये वरदान है मानो। अविचल भक्ति मैं तुमको प्रदान करुची। तुम्हारा चित्त तुम्हारा मति सदैव मोर चरणारविंद रे युक्त ही रहिबो। विचरस्व महि कामम मय्यावेशित मानसः अस्त्यैवं नित्यदा तुभ्यं भक्ति मर्य न पायिनी। और तुम्हें क्षत्रिय धर्म आचरण करिवार समय रे शिकार आदि अवसर रे बहुत सी पशुओं को बद्ध करिच हे क्षत्रिय राज। मुचुकुंद एवं एकाग्र चित्त रे मोर उपासना पूर्वक उपासना करता हुआ तपस्या द्वारा समस्त पाप को धोई दिया। राजन, आप परजन्म रे निश्चित भाव रे तुम्हें ब्राह्मण है जन्म हब। और ब्राह्मण जन्म है कि समस्त प्राणी मानकर सत्य हितैषी एवं परम सुहृत हब एवं मुझसे मोते विशुद्ध विज्ञान घर परमात्मा को प्राप्त करिव। हे मुचुकुंद राजा, एभली भाव रे आशीर्वाद प्रदान पूर्वक परमात्मा भगवान सेठु पुनः द्वारका को फेरी आसुचंती। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे मुचुकुंद स्तुतिर नाम 150 अध्याय। आज इतना, फिर कल हम द्वारकागमन श्री बलराम जी का विवाह आदि प्रसंग कल अच्छी कल हम बताए। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। पंडा महाशय, आज आज्ञा ये उत्तरार्धर दुईटा अध्याय जाइछि। दुईटा अध्याय। यानी ठीक। धन्यवाद बनी जी।
वर्तमान आम भागवत टुंगे प्रवेश करवा। आज पारायण करेंगे आमर श्रीयुक्त नृसिंहचरण महापात्र। नृसिंह बाबू दुईटा अध्याय आज पारायण करेंगे, दशम स्कंदर 54तम एवं 55 दुईटा अध्याय पारायण करेंगे। नृसिंह बाबू स्वामी जी को भूमिष्ठ प्रणाम। प्रणाम है समस्त प्रणाम। आज पठनीय 54 अध्याय 55 अध्याय। नारायण नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणस्यैवं पुराणे भारत तथा अतिचन्तितमध्ये च हरिसर्वत्र गीयते। जरासन्धर भये हरि निर्माणे द्वारका नगरी। तहि रखिले निज जने एहा वर्णित चौभने। शिशुकौवाच देह शुण नरनाथ गोविंद रामर चरित। कृष्ण जे कंस कुमाइले ताहार बेनी नारी थिले। अति प्रापति नामे दुई स्वामी मरणे दुख पाई। विधवा कष्ट करु चिंता जरासंधर से दुहिता। कंदी कहिले पिता गे निज जननी घेनी संगे। होता तब वसुदेव पोए अंबर स्वामी कले थे। केमंते बंची बुझे दिन अंबर कर्म बड़हीन। बेनी दुहिता वाणी सुनी कोपे वंश कृष्ण राम इसी करे कर्म एबे जीवन मोरा स्थिर कोपे बोलो इनु पवर। सखुणी संगे बड़ साजिला तो सुरंगी। सबदे कंपे मोहितड़ी बाहर होए महाबली। रजनी अच्छी बेनी घड़ी मथुरा पुर गाई भेड़ी। कुंदिला अष्ट दिगे पथ सिद्धे न बहे मरुत। कृष्ण देखिले जरा बड़ देश देश समुद्रे उल्लोल। प्रलय काले जल राशि भूमि गगने ग्रासी। देखी मथुरा पुर जन डाकंती रख भगवान। निश्चय गलु आज नाश छाड़िलु जीवन रास। अनंती दैव सुमरी केवले रख नर हरि। हेमंते मथुरार प्राणी देखी भाड़ भारा खंडिवारे। मो जन्म मनुष्य शरीरे ब्रह्मा शंकर बोले मुहि। जादव वंशे देह वही। एणे मो एणे से प्रयोजन मोर। नासिबी अब निरभार। ए बड़ संहार मुकरी। किंचिते भूमि भारा हरि। जरासंधर तुले रण। देखी गगने सुरगण। आनंदे होइबे हरस। संसारे थिब मोर जस। भूमि रे जेते कलुपति। शुणी पाइबे मने भ्रांति। तेईसी अक्षोहिणी बड़। भारे धरणी टळमळ। जरा जीवन मात्र थोई। ए बड़ संहारी विमुहि। मुंड मुंडाई अवहेळे। घोड़ाई देवी जानू तोड़े। ए अपमाने क्रोधवानी। पुणिया शिव बड़ घेनी। एमंते अष्टादश भार एहार तुले मो समर।
एमंते अवनीर भार थोकाए हुई संहार दुष्ट नासी कबल नासी साधु जनंकु मुआस्पासी अधर्म नासी धर्म थोई एथि निमंते मोर देही हेमंत चित्ते परिमाणी चाहिले प्रभु चक्रपाणी गगन मागे बेनी रथ कृष्ण सन्निधे उपगत आदित्य प्राय तेज दिशि बेनी सारथी संति बसी दिव्याय उध बाण दीक्षा सर को दंड देह रक्षा विष्णुर निज शस्त्र मान देखी आनंद कृष्ण मन बोलती प्रभु भाव ग्राही हे राम देख जोरा संध दुष्ट स्वभावे बड़ मंद एहार बड़ नाश करी मथुरा जनଙ୍କୁ उद्धरे केवल जोरा संध थिब अनेक सैन्य आनिब एठारे करिबा संहार जुझिबा अष्टादश बार एबे ए रथे विजे करते इसी अक्षुणी मार ए जे तुम्हार निज रथ फल मुसळ नाना शस्त्र जोरार सैन्य बड़ देख जादवे हुई मेदिनी भारानासी भारे आम्हे जे संभमंतपुरे एते विचारिबे निभाई रथे बसिले बेदाई समर करिबा निमंते विविध अस्त्र घेनी हस्ते उग्रसे नर बड़ घेनी बाहर हेले भाई बेनी शंख शब्द कले हरि शब्दे दस दिगपुरी दारुक नंदी घोष रथे अश्वदौड़ी घेनी हस्ते शुणी गोविंद शंख ध्वरि जय शब्दे सुरमुनि पुष्प बरसी स्तुति करि रथे बसिले राम हरि शंख शब्द गोड़ शुणी बड़ते अक्षुणी हृदय कंपिला विकले शस्त्र पड़िला हस्तु तले जरा बसिला एक रथे आबोली गोविंदर पथे कृष्ण को जाहि महाबली बोलइबा भुज तोड़ी तू कृष्ण पुरुष अधम तू काहू जानिबु संग्राम बालक होई रणे सज मुखे न पाऊ किंपा लाज तोहर तुले युद्ध करे लोके हसिबे मोते भले गुपते बंधु कलु नाश तोर मौला वीर कंस तोहर बदन न देखी पड़ा तू समर उपेखी हे राम तुझे बलियार संग्रामे इच्छा देवे तोर हृदय स्थिर करी भले संग्राम कर मोर तुले मोहर बाणे प्राण देई गगन पथे जाओ तुही कियबा मोते कर नाश संसारे थिब तोर जस जरासंधर बोल शुणी आग होइले चक्रपाणी कोमल गभीर वचन चाहिले जोरार बदन शुण मगधम हि पति कहि तीर जुपति शौर्य बल जार थाई संग्राम मध्य से देखाई आत्म प्रशंसा आत्ममुखे जे प्राणी करुथांति सुखे दशन रहे लोके मरणे पड़ती न रखे आपना मरण न जानू मुखे अशुभ किंपा भणु मरण काले तोर बाणी आंभर कन्यता न शुणी सुख बलंती शुण राय को भवसी राजोरा देहे अंते अधर कामुड़िला कृष्ण कुमार रे बोइला शुणे रथ गज दुथ रुंधिले राम कृष्ण पथ पवन रेणु मेघ जन्हे आदित्य आच्छादे गगने मथुरा पुर नर नारी आरोही जगती अट्टाली के वृक्ष उठी दृष्टि देई राम गोविंद रथ चाही संग्रामे नदी शिला रथ पड़ी होइले मोहगत आनंदी कृष्ण नाम धरी कहा जानिले नर हरि जरासई मेघ प्राय बाण बरसे कृष्ण देहे असुर बाण चारि पथे अपना निज बल देते मूर्छित देखी नर हरि सारंग धनु करे धरि गोविंद करे गुण घोष शबद पुरे दश दिश अंधे देखिला बेनी तुण तहु घेनिले तीक्ष्ण बाण गुणे बसाई दे बराए धनु टाणिले कर्ण जाए मंत्र उच्चारी कोटि कोटि गोविंद करे सरवृष्टि रथ कुंजर बाजी नर बाण छेदिले चक्रधर अनल चक्र प्राय बाण कृष्ण बिंदिले पुण पुण कृष्णर बाण निरंतरे पड़िला गज बाजी शिरे रथी पदाति मुंड छिड़ी पड़िले रणभूमि भाड़ी ध्वज सारथी तुले रथ रणे पड़िले जुथ जुथ पदाति रण छंती पड़ी भुज चरण कंध छिड़ी आनंदे सुख मुनि कहे सुण परीक्ष गुरु राय नर कुंजर शिर छिड़ी रुधिर नदी वेगे बढ़ी
शत सहस्र धारा परी विषम तरंग लहरी गभीर घोर नाद पूर्ण राजन सावधान शुण भुजे भासंती सर्प प्राय पुरुष शिर कुर्म किए गहले हस्ती देह भासी नदीर कूद प्राय दिशी कुंभीर प्राय कोटि कोटि तुरंग देह जाती घोटी मीनंक प्राय कर उर बाण भास जन्य दल तरंग प्राय धनुर्गुणम आयुध जन्य वृक्ष तृणम खड़ग चर्म उर्मी माड़ घोर गभीर अंतराल मणिये भेक प्राय दिशी रुधिर संगे जाती भासी बालुका पाय क्षुद्र मणि तृण राजन दुग्धवाणी रुधिर जड़े नदी गणे बहिले गोविंदर रणे देखी हसंती देवताए स्वर्गे सुधीरा जय जय मुसळ घाते हळधर अनेक रथ कले चूर देखी असुर बल राय घोर प्रलय सिंधु प्राय काहार बल ताहा साधी दुर्गम दुत्तर जलधि वसुदेव रवे निपोए किंचित मात्र कलखे जगते वीर सुरपण किंचित शत्रु संहारण ए तीनी भुवन कारण माया मनुष्य नारायण लीला मात्र नर हरि अनंत नाना रूप धरि से माया धर जेते कृत्य मनुष्य लोके विपरीत एमंत रिपु कले नाश रहिला धरा संभशेष जेणे चाह रूपमणि देखे रुधिर तरंगिणी रकत सिंधु दश दिशे देखई केहि नाही पासे राम गोविंद वे निरथे सारंग धनुष नटवर दुई संग्राम दुर्गम बल करी नाश रंग धरेपति देशने युद्ध भ्रष्ट हस्ती देखी धाइले हलधर मुसले करे रथ चूर देश धइले बाम हते कोपे चापिले भूमि गते देख ताहार कर्म फल हेले नासिले सर्प बल नर वरुण पास आनी बंधन करे हल पाणी देखी जाइले देव हरि तार बंधन अछि बड़ कार्य एमंत कही सुख घोड़े गलाई देले जानु तले जीवन घेनी पड़ाइला डरे अनेक दूर गला स्वभावे वीर मध्य श्रेष्ठ कर्मे पाइला बड़ कष्ट पथे बसिला लज्जा पाई भाड़ई दश दिगताही ए भूमि भोग तप फड़े गुंजइबे निभुज बड़े मुएबे घोर तप करी पूजिबी शंकर गौरी ईश्वर तहु बर पाई हरि विमुहि राम गो व्यासी मेरे बंधु बंधीरा जनु पचाहि विमन हे उति सपाई अर्जिला कर्म बंध फलरा हरि तू एक बेले तुम कहते परा भव एक कथा सदिलव धर्म भीतरे जय युद्ध काले हेमंत चित्तबोध करी रथे तोड़ी रे हत धरी पथे गोड़ंती बंधुरे चढ़ा दुख मणे राजे न चाहिंद सदी रात्रे निज देश हो सुन अनुपम में कृष्ण हर पाणी उग्रसेन रथे बड़ हीरा तुम देहे हरिपु सागर सन्नमादि मथुरा पुर नर नारी मिले करे अर्घ्य धरी उत्तमा गदे दश भणी बेदे मंगल वेद ध्वनि शंख दुंदु विवाद्य घोष गोविंद मथुरा प्रवेश तेरा मार्गे देई ऊपरे तोरण लंबाई दधि अक्षत पूर्ण कुंभ करंती मंगल आरंभ नाना कुसुम घेनी नारी पथे बोलंती स्तुति करी राम गोविंद वे निभाई हरस नयन रे चाणी मिले आकोड़ा भुवन संगते उग्रसेन सैन्य अयोध्या दिनीला धन आनी बोलंती प्रभु पद्म पाणी राजन दिलु समर हे धन भंडार तोहर उग्रसेन कुधन देई पुरे मिलिले कृष्ण दाई अहंती व्यासंगत नय सुण सुमने कुरुराय कपत 10 आणी बल 23 अक्षयुणी गोविंद संगे युद्ध कला मागध बेले न दिनीला
कृष्ण राजे तेज दुबल युद्ध जीणंती सर्पकाळ अभेद्य ताहांक शरीर एबे तुमनुपवर जरासंधर जेते पुत्र ते कहिली भागवत शपथ 10-12 हारी पूर्ण साधिला दंडधारी ब्रह्मानंदन ताहा जाणी भारती मने परिमाणी काळ जवन विरथिले जदु कुशल नाही भले आज करी देव कार्य गंजी जवन तेज एते विचारी शून्य बाटे मिलिले जवन निकटे देखी सानंद रूप पर पुदिरा ब्रह्मार कुमार पर जुबल देहि शिरे न मिला नारद पयरे काळ जवन मुख ताहि मुनि कहंती के जब हिराधव वंशे महाबली असंधि राम वन माड़ी जरासंधर जेते बड़ माइले 17 बेल ताहांक संगे युद्ध करी तिनि भुवन नाही सरी तुझे बोलाऊ बलियार जदुंक संगे युद्ध कर जराहि साजी अछि युद्धे पाइले साध एहि मध्य आस मोहर संगे तुहि कृष्ण को भेटाइबि नाही कृष्ण रूप गुण कहि नारद गले आग होई काळ जवन सुनि युद्ध को बलिला उत्साह जवन बल तिनि कोटि साजिले बनगिरी घोटी रजनी अंते मधुपुरी रुंधिला तिनि पुर करी जवन बल देखी हरि कहंती राम कर धरी देख जादव बल करिबे निश्चय जादव नाथ जीवे जवन संगे युद्ध करी रहिले समर आपुरी मन्ते मागध आसिब तदुंकु प्राणे संहारिब धन जीवन बंदी करी घेराई जीवनी पुरी निर्जय कवि आई धन कुटुंब सहित होई एड़े परिवारण रंग एमंते कहि श्रीरंग जलधि पुड़े कृष्ण दाई बोलंती वरुण कुटानि समुद्र मध्य स्थान छाड़ एते मु करिबि विश्राम सुनि गोविंदर वचन छाड़िला द्वादश योजन गोविंद विश्वकर्मा राई बोलंती तार मुख चारि द्वारका नामे दिव्यपुर देव मानव गोचर मथुरा पुर प्राय कर जमंते आहार मंदिर गोविंद आज्ञा पर माणे निर्माण करा तत्क्षणे चित्र विचित्र पुर मान देखिले मोहे प्राणी मन अति सुचंच उच्च सार मेढ़ अट्टाड़ी पुर द्वार हेमर जत तंबा मोहि नाना भूषण प्रकाश महामर्कत पद्मराग नील लोहित वितरंग ब्राह्मण आदि चारि वर्ण जगा बातु भिन्न भिन्न सुधर्मा सभा पारिजात आणिता पिला सचिकांत जहि बसिले मर्त्य जने दिशंति देवता समाने वरुण अश्व श्याम कर्ण मन पवन समीरण हेमंत अश्व आणी देला गोविंद चरणे पूजिला बासव आदि दिगपति निजोगे पूजिले श्रीपति गोविंद जोग माया करी रात्रे मथुरा पुर सिरी द्वारका पुर मध्य तोरी मिलिले राम संगे जाई रजनी होइला प्रभात बाहर हेले गोपीनाथ कमल माळ कंठे देई भुज जुगले शस्त्र नाही ते हरि पादे देई चित कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहित दशम स्कंदे जरासंध युद्धे कालजवन गमनो नाम 54 अध्यायः पंचपंचाशत अध्याय कालजवनर विनाश 55 रे प्रकाश त्रिशुक उवाच मथुरागढ़ द्वार मध्ये कृष्ण विजय पद्म पादे उदयगिरी मध्ये आसी जेसने विराजोई शशि अति सुंदर श्याम देहि पीतवसन विराजोई त्रिवत्सलांछन सुंदर कौस्तुभ मणि हृदयहार आजानु लंबे चारि भुज अरुण पद्म चक्षु तेज नित्य आनंद हास्यमुख सुंदर कपाल सुरेख कन्नेम कराकार हुई रत्नकुंडल विराज होई कोटि कंदर्प रूप सार रूप को नहीं पटांतर कालजवन कृष्ण चाही नारद वाक्य मन देई बोलई वासुदेव एहि
त्रिवत्स चिन्ह हृदेव हि आजानुलम्बे चारि भुजे कमल नयन विराजे वनमालाय लम्बे उर अपूर्व दुर्लभ सुन्दर नारद कहि सन्ति जेते चिन्ह देखिली एहा गात्रे कृष्ण न होइयान रूप हरिला मोर मोहन एहार करे शस्त्र नाही शरणे चालू अछि मोहि किंपा करे शस्त्र धरी एहा मुकिंपा करे शस्त्र धरी एहार तुले युद्ध करी निंदा पाइबी लोके मरणे पड़िबी नरके मुहि होइबी निरायुध तेबे एहार संगे युद्ध एमंते असुर विचारी ताहा जानिले नरहरि मायारे मोहितार मन बेगे धाइले भगवान काल जवन विचारई निश्चय जीवने पड़ाई युद्ध न करिए भांगिला एमंते बोली गोड़ाइला हरि जोगी दुर्लभ ताहांकु मन होई सुलभ धरिबा से कृष्ण बसे जवन धाइला प्रत्यक्ष हतला गई कृष्ण दे पाद बाजई बेनी पाए एमंते दूर पथ नहीं वन गहने भाव प्राई कृष्ण को घोड़ाई जवन मरई परुष वचन राघव कूले जात होई डरे पड़ाऊ काहि पाए उचित नुहई तो जस लोके करिबे उपहास निंदई गोविंद महिमा जेणु वटई न कर्मा एमंत वाक्य देई गाड़ी गिरी गहरे जाई मिली पशिले गिरी गहरे जवन हेरी अंधकारे हरि होइले अंतर्ध्यान भितरे पशिला जवन चाहि चौदिगे कोपे पुरुषे देखिला समिति शयने निद्रागत होई उत्तान पादे अछि सुई देखि बोलिलाम क्रोध मने निंदित परुष वचने एते जो जन मते आनी मोहर महिमान जानी साधुंक प्राय अछि सोई विषे बुझिण चक्षु दोई मरण काले निद्रा गले काल की बंचाइब भरे हेमंत करि घोर नाद हृदय माइला बेनी पाद वज्र समान पाद बाजी ताहार निद्रा गला भाजी उठी बसिला महाबली चाहि नयन निरोड़ी बेनी पारुष आग पछे जवन देखिला प्रत्यक्ष कोपे कंपई तार देहि नयने अनल जल अग्नि उठिला महाघोर पड़िला जगन उपर देखंती प्रभु नारायण भस्म होइला तत्क्षण शुणी परीक्ष पचारई व्यासनंदन मुख चाहि मुनि सोइला पुरुष कहतु तार नाम किस ताहार पुत्र महाबली नयने अग्नि परस्परी काल जवन भस्म गला एक पके भन्ते साधिला निद्रारे गिरि मध्य सोई कह से पूर्वतिला कह से पूर्वतिला काहि अहंति व्यासंक कुमार इत्थं कुवस्य रूपवर मंधाता नामे महाइंद्र तारा कुमार मुचुकुंद विप्रसेवक सत्यवादी सद्गुण अगाध जलधि ताहाकु देवगण आसी कहिले वचन विश्वासी आम्भे छाड़िलु स्वर्गपुर तोर शरण नृपवर हारिलु असुरं पुरणे पशिलु तोहर शरणे तु एबे कर प्रतिकार बेगे असुर बड़ मार एमंत कहि सुर वृंद घेराई गले मुचुकुंद सुंदर तुले असुर तुले करे रण अंगगन पथे देवगण मुचुकुंदर तीक्ष्ण बाणे असुर पड़ाइले रणे अनेक गले प्राणे नाश रहिले 5-7 शेष कार्तिके पाई सेनापति देवता माने देवता मेळे बृहस्पति बोलंती चाहि मुचुकुंद राजन होइलु आनंद तुझस पर उपकार संपद रखिलु आंभर न कर समर असुर भय गला दूर तुमंच
रूपवर आम्भे आनिलु दूर राज्य तोर तीरा कड़त्र बंधु दैव बड़े तुमको कर्म बड़े गिरी ईश्वर भावे चाले काल पशुଙ୍କୁ जेन्हे पशुपाल किस करी मोर लोके पड़िबु पुत्र धारा शोके राजन छाड़ मनु देभु अप्रमिते मोक्षକୁ न हुआ मुक्षर दाता नर हरि एवं वाक्य कन्ने शुणी राजन मने मनु एवं को करी नमस्कार होई पीड़ित मोर देहि शुणी सानंद देवे मने मिलिले दुर्गम कानने गिरिकंधरे सज्जा करी हित सुवाई दंडधारी बोइले इंद्र आदि देवे तोहर निद्रा जे भांगिवे तोर नयन अग्निबाणे भस्म होइबे तत्क्षणे हेमंत कही देवे घरे हे कृष्ण जानती ताहा भरे जवन मराइले नहीं सुन राजन चित्त देहि काल जवन भक्त भला सुन हो गोविंदर लीला कृष्ण शरीर तेज राशि गिरिकंधरे तमनासी सकिते चाहि नृपवर देखिला ब्रह्मांड ठाकुर नील जल दतनु वर्ण पीत वसन परिधान त्रिवत्स चिन्ह मणिकंठे रत्न में खड़ा कोटि कोटे सुंदर वन माला साजे निज आयुध चारि भुजे प्रसन्न वदन गोपाल श्रवणे मकर कुंडल अति सुंदर मुख हास मुख लीलकुसुम नासारेख आजानु लंबे चारि भुज विक्रम सिंह काय तेज हेमंत कृष्ण देह तेज देखि चकित महाराज गोविंद तेजे हरषित संकिते जोड़िवे निहत कृष्ण वदन अरविंद ताहि बोलि मुचुकुंद उवाच कहतु कहार नंदन कुल प्रवर निज नाम हेमंत देखिला तो नाही गिरिकंधरे थिलु काहि कमल जीणी तो चरण किंपाई बोलु कंठा भण तेजस्वी मानकर तेज कियवा प्रभु देव राज सूर्य शशांक अखंडल किबा केवल दिगपाल विष्णु शंकर पद्मजोनि देवंक देवता एतिनि मध्ये एक तु हि गोविंद प्राय मुमण तु होर तेजे तम गला प्रदीप प्राय प्रकाशिला सत्य वचन कह मोते मुतुति राणी विकेवंते सुनंते जे बेमोहि पात्र कह तो जन्म कर्म गोत्र मोहर कथा सुनत पुरी शिक्षा को वंशे जात होई मांधाता नृपति नंदन मोहर मुचुकुंद नाम वीर अनिद्रा श्रम पाई निरोड़े निद्रागत होई निद्रा भांगिला के मोहर वस्व होइला ता शरीर एबे मु तोर रूप देखि चाहन्ते पिटेबे नियाकी देखि तोहर निज तेज मुहि होइली अतवेर्ज हेमंत राजा मुखु शुणी बनंती प्रभु चक्रपाणी गभीर मेघ प्राय घोष रंग धरे मंद हास भगवान वाच मोहर जन्म कर्मवती सहस्र सन्ति नाम ही अछि मोर जेते के जानी पारिब जगते भूमि रे अछि रेणु जेते अनंत संख्या अप्रमिते एमान गणी के पारोई अनेक जन्मे देह होई मोहर जन्म कर्म नाम गणी लोहिबे कहि क्षम मोहर जन्म कर्म जेते त्रिकालदर्शी जगते परम ऋषि जेते सन्ति तेहि से तत्पर जानन्ति
एबे मु कहुअछि जेते राजन सुन एक दिते ब्रह्मा शंकर देवे जाई क्षीर समुद्र तटे खाई स्तुति करिले मु चरणे मेदिनी भारा निवारणे असुर बळ करी नाश साधुଙ୍କୁ କରିବି आश्वास एबे मु वसुदेव घरे जन्मिनी देवकी उदरे वसुदेवर पुत्र भाव लोके बरंती वासुदेव कंसकु संहारिली मुहि तिरिति वृंदावने रहि प्रलंब आदि दानवे मुहि मारिली बाण भावे काल जगन गणाइली तोर नयने संहारिली तोते मो अनुग्रह चित्त तेणु मिलिली तो कृत पूर्वे तू घोर तप करी मन पवन हृदय धरी मते देखी भू बोली चित्ते एवे प्रसन्न हेली तुते भगत वत्सल मो नाम मोर तुमा इच्छा काम जहा मागी भू श्रद्धा जीते प्रसन्न देवी मुहि तोते मोर शरण दे पसंती संसारे नाही तंक भ्रांति कौवाच मंते कृष्ण मुखु शुणी प्रणाम कला पूर्ण भूमि भगवतन परिमाणी निश्चय जानिला चक्रपाणी आनंदे बेनी कर जोड़ी कहि कृष्ण पादे पड़ी मुकुंद वाच भूनाथ तोर माया मोळे मोहित प्राणी सयहळे अनर्थ अर्थ प्राय मोळे न भजे तोर चरणे दुख हरे सुख आसे पड़ई जरा गृह पासे मैथुन सुखे काल वंशे न बुझी नित्य धन संसे अशेष जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म मोहितळे इंद्रिय सुखे दैवती तोर चरणे न भजन्ति पड़न्ति गृह अंधकूपे पशुजे सने तृण साके सुन हे मदन गोपाल निष्फले गलाए ते काल राज संपदे भोड़ होई आत्मार गति न जानई देहाभिमान बुद्धि बड़े सुत कलत्र मोह जाने दुस्तर चिंता पथे श्रांत तोते नवजी जदुनाथ मूर्तिका घट मध्य थाई बोलोई नर देव मुहि रथ कुंजर स्वजेते पराति बड़ प्रमिते खेल इए मोहि मंडले तोते न जानी मति भोले पशुंक प्राय संसारे पशी चिंता घोरी विषय सुख लोभ बढ़ी तो पाद पद्म चिंता छाड़ी बड़ई तोर माया बड़े तुटा कुना सुअब हेले रासई तोर काल रूप इंदुरे जन्हे काल सर्प पूर्वे सुवर्णमय रथे कुंजर कंधे नाना पथे नर देवता राम बही भ्रवई मत भोल होई देह तोर अंश काल करई कृमि भस्मोल के अबा नृप चूड़ामणि अशेष दिग भाग संग्रामे दश दिग बाही अद्भुत विग्रह बोलाई उत्तम सिंहासने पूजा पादे नमंति धरा एमंतर बाण कुजे धरी तिरिये क्रीड़ा मृग करी मैथुन सुख गृह मध्य इंद्रिय क्रीड़ा रे आनंदे निवृत्त भोग महाश्रमे तपोवार धीनाना कर्मे देवता वरदान काले पूर्ण माग सुख भोले पर ईश्वर भगवांसा परम सुखे नाही इच्छा जन्म मरण बेनी पथे से प्राणी प्रभु थाई नित्य ताहार भाग्य देवे थाई सुसाधु संगत मिलई सत्संगे होई पापनाश निर्मल सत्व जे प्रकाश परम ब्रह्म तोर पादे जे प्राणी भजई आनंदे तोहर मार्गे होई मति टूटई भव बंध भ्रांति भोनाथ जानिली मु तोते तोहर अनुग्रह मोते राज्य संपर बंधनाश एबे होइला मोर नाश अखंड अवनी मंडले अशेष भोग मोहितले जे छाड़ी भजे तु चरण एकाबुर इवने मन शेष घोर तप करी
जहाँ चिंतन्ति ब्रह्मचारी भुनाथ परम मंगल अनादि धर्म आदि मूल तोहर अभय चरण नित्य सेवी विनारायण आन संपदे कार्य नाही एवर दिय मोते तुही तुजीव कही वल्लदाता दुखी जनन पिता माता तोहर दर्शन पाई आत्मार बंध जे मागई ताहाकु बोली अपंडित तोर मायारे ज्ञान हत भुनाथ परम ईश्वर तुझे जाथिलु मोते बर त्रिगुणे बंध मोह पास से करे नाही मोर आस निर्गुण निरंजन पर केवल आत्मज्ञान सार एमंते पुरुषर पादे शरण अप्रमादे एही संसार मध्य मोहि अशेष जन्म दुख पाई बासना बळे करी पाप सुमरी पछे अनुताप सेतापे पीड़ित जीवने भ्रमई दुख पथ श्रमे चढ़ई संगे भ्रमी निगम पथे महाश्रमी दूषिते जल पान पान चिंती तेबे नुहई तृषा शांति ए जल तोर पादे थाई संसार ताप निवारई निर्भय सत्य सुख हर अभुनाथ शरण तोहर आपद काले सुख दे से पादे कर मोते त्राही एमंत राजा वाक्य शुणी कृष्ण कहन्ते मृदुवाणी श्री भगवान उवाच महाभाग चक्रवर्ती निर्मल निष्काम त्वमति घरे मोहिली तोर चित्त लोभे लोहिलु अभिभूत हेमंत बुद्धि देवे तोर निश्चय रिभु भव घोर भकत जनकर चित्त संपदे नुहे मोहग्रस्त अष्टांग योग लय करी मोते चिंतन्ति ब्रह्मचारी मोर भक्ति न जानन्ति ताहांक चित्ते नाही शांति कर्म वासना रज्जुबंध भावे भ्रमई जन्हे अंध घोर पादे चित्त देई एवे तू सुखे भ्रम मोहि निश्चल होई मोर पादे तोर भक्ति अप्रमादे बोइले चक्रपाणी सुन राजन चूड़ामणि इंद्रिय कूले होई जात जीव माइलु अप्रमित मृगया करी मांस खाई ए जन्मे तोर गति नाही मोहर पाते आश्रा कर साधिबु तप मोहा घोर तेरे होइबु पापक्षये भेदिबु ब्रह्म लोक जाय पाप अंतरे ए संसारे जन्मिबु ब्राह्मणी उदरे रुद होई सर्वभूते तुमते चिन्हिबु जगते तेरे पाइबु मो चरण कहि हसंति नारायण ते नारायण पादवते नमोई दास जगन्नाथ ते नारायण पादवत नमोई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहित यंगतमस्कन्धे कालजवन मध्ये मुकुंद स्तुति अर्नाम पंचाशतोऽध्यायः विरणभंग मुनि रविमति ब्रह्मं सूतम सुन्भं मम दोषन विद्यते धन्यवाद बाबू। आसंता काली 14 निमा पाठ करिवे। ओ हरि ओम। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडिते नत्यं भूतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। ओम दो शांति
अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।